नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। धनखड़ के इस्तीफे पर शाह का बयान, विपक्ष के दावे निराधार। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर उठ रही अटकलों को गृह मंत्री अमित शाह ने सिरे से खारिज किया। शाह ने स्पष्ट कहा कि धनखड़ ने पूरी तरह से स्वास्थ्य कारणों के चलते पद छोड़ा है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे झूठ फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। शाह ने बताया कि धनखड़ ने प्रधानमंत्री और सहयोगियों का कार्यकाल के लिए आभार भी जताया है। निक्की हत्याकांड, ससुर और जेठ की गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र में हुई निक्की की जलाकर हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे जेठ रोहित भाटी और ससुर को भी दबोच लिया है। रोहित को पुलिस ने सिरसा टोल चौराहा से पकड़ा। इससे पहले मृतका के पति विपिन भाटी और सास दया को हिरासत में लिया जा चुका है। अब चारों मुख्य आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। जेल से सरकार चलाने का सपना, शाह का विपक्ष पर तंज। संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मंशा ये है कि अगर नेता जेल भी चले जाएं तो वहीं से सीएम या पीएम हाउस बनाकर सरकार चला सके। शाह ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक सोच बताया। लखनऊ में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत। अंतरिक्ष मिशन से लौटने के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने गृह नगर लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। शहर के त्रिवेणी नगर इलाके में जश्न का माहौल है और चारों ओर शुभांशु नेशनल हीरो के पोस्टर लगे हैं। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा। वैश्विक बाजारों में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के बीच भारतीय शेयर बाजार हफ्ते की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक से ऊपर और निफ्टी 24,900 से अधिक पर पहुंच गया। आईटी सेक्टर के शेयरों में खास तौर पर उछाल देखा गया। वहीं रुपया भी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे मजबूत होकर 88.35 पर पहुंचा। दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी ने आज से यात्रा किराए में 1 से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। नया किराया ढांचा 25 अगस्त 2025 से लागू हो गया है। न्यायाधीशों का शाह पर पलटवार। कई सेवानिवृत्त जजों ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर दिए गए अमित शाह के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि शाह की टिप्पणी पूर्वाग्रहपूर्ण और अनुचित है। पूर्व जजों ने कहा कि किसी भी बड़े राजनीतिक पदाधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की गलत व्याख्या करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे न्यायपालिका की छवि पर असर पड़ सकता है। पंजाब में बारिश से हाहाकार, स्कूल कॉलेज बंद। पठानकोट में भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज सोमवार को बंद रखने का आदेश जारी किया। वहीं फिरोजपुर में दरिया का पानी घरों और खेतों में घुस गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। ईडी की छापेमारी, तृणमूल विधायक के ठिकानों पर कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा और उनके रिश्तेदारों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत की जा रही है। साहा मुर्शिदाबाद जिले की बुरवान विधानसभा सीट से विधायक हैं। भारत सस्ता तेल जहां से मिलेगा वहीं से खरीदेगा, रूस में भारतीय राजदूत। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ कुल 50% लगाने के फैसले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल वहीं से खरीदेगा जहां से बेहतर और सस्ता सौदा मिलेगा। उन्होंने साफ किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। बुलंदशहर हादसा, ट्रॉली में कंटेनर की टक्कर, 8 की मौत, 45 घायल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा क्षेत्र में रविवार रात बड़ा सड़क हादसा हुआ।
श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को हाईवे पर पीछे से एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 45 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए। प्रशासनिक अफसर डीएम श्रुति और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की सीआरपीएफ सुरक्षा वापस। केंद्र सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई जेड श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली है। अब उनकी सुरक्षा का जिम्मा केवल दिल्ली पुलिस के पास रहेगा। गौरतलब है कि हाल ही में 20 अगस्त को सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन पर हमला हुआ था। सिंधु जल समझौता, भारत ने पाकिस्तान को दी बाढ़ की चेतावनी। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि भारत ने सिंधु जल समझौते के तहत इस्लामाबाद को बाढ़ की चेतावनी दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 अगस्त को जम्मू की तवी नदी में संभावित बाढ़ की जानकारी भारत ने पाकिस्तान को दी। कहा जा रहा है कि ये सूचना इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा पाकिस्तानी सरकार को सौंपी गई थी। एक राष्ट्र एक चुनाव, युवाओं को जोड़ेगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन अभियान को और गति देने के लिए छात्रों और युवाओं को जोड़ने का फैसला किया है। लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में रविवार को संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, एमएलसी अनूप गुप्ता और प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम और चर्चा आयोजित करने की योजना बनाई गई। यूपी में 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन 6 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है जो पहले छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोला जाए और सभी पात्र छात्रों को फीस भरपाई के साथ लाभ दिया जाए। इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट से की जाएगी। फर्जी गेमिंग ऐप, 8 उद्योगपतियों के खाते जुड़े, करोड़ों का लेन देन। ऑनलाइन ठगी करने वाले एक फर्जी गेमिंग ऐप का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि ठगों ने 8 उद्योगपतियों को भी इसमें शामिल कर लिया था। उनके करंट अकाउंट में 50-50 करोड़ रुपए तक की रकम जमा कराई जाती थी और फिर ये पैसा ठगों के खातों में ट्रांसफर हो जाता था। सूत्रों के अनुसार उद्योगपतियों को इसमें 25% कमीशन दिया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध खातों को फ्रीज करने और सरगना को पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर रोक टोक। दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रशासन ने उन्हें रात भर रुकने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते कार्यक्रम स्थल को अचानक बदलना पड़ा। विपक्ष ने इसे एनडीए सरकार का डर करार दिया। यूक्रेन युद्ध के बीच भारत का रुख स्पष्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के बावजूद यूक्रेन के साथ संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। टीएमसी विधायक के घर ईडी की रेड। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई शिक्षक भर्ती घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई है। उत्तर भारत में भारी बारिश का प्रकोप। पहाड़ी इलाकों में मौसम ने कहर ढा दिया है। राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। इजराइल का यमन पर हमला। इजराइल ने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया। इसमें राष्ट्रपति भवन के पास स्थित सैन्य ठिकाने, पावर प्लांट और गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया। ट्रंप का नया कदम, शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वॉशिंगटन डीसी के बाद अब शिकागो में भी नेशनल गार्ड की तैनाती की जाएगी। लक्ष्य है कि सितंबर तक 1000 जवानों की तैनाती पूरी की जाए। पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर वसूली। पाकिस्तान से रिपोर्ट आई है कि धार्मिक पवित्रता के बहाने लोगों को झूठे ईश निंदा मामलों में फंसाकर वसूली की जा रही है। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।